जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के लिए। आपके दिल्ली पुलिस के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनकी हर शिफ्ट में संविधान से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका अब तक एग्जाम नहीं हुआ तो आपके टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। और साथ ही पेपर रिव्यू जरूर देखिए, क्योंकि पेपर रिव्यू में कई बार क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं पेपर रिव्यू का वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का संविधान कैसा है, आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भारतीय संविधान है। और भारत का संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला क्यों कहा जाता है इसका रीजन देख लीजिए। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला इसलिए है क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है जिसमें संशोधन के लिए एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का अभिभावक कौन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि संविधान भारतीय संविधान का के संरक्षण की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है क्योंकि यह संविधान और उसमें मौजूद मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये क्वेश्चन आपके इस बार पूछा गया था, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपकी 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में टोटल 3 सूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ कितनी है, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियाँ थी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ और 3 सूचियाँ है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। ये भी पूछा सकता है किस अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है। ये तीनों सूचियाँ कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके विषय कितने वर्तमान में। तो संघ सूची जब बनी थी तो इसमें 97 विषय थे, लेकिन इसमें अब वर्तमान में बढ़कर इसमें 100 विषय हो गए हैं। इस सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केवल केंद्र सरकार इसमें कानून बना सकती है संघ सूची में। राज्य सूची जब बनी थी तो इसमें मूल रूप से 66 विषय थे, लेकिन इसमें अब घटकर 61 विषय हो गए। इस सूची में वर्णित विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बना सकती है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड देश से ग्रहण की गई है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए और न्यायपालिका संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका से ली गई है। ये भी पूछे जाते हैं कई बार संविधान के स्रोत किस किस देश से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तो मैंने पहले बता दिया, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, आपके 1978 में हुआ था, के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। ये क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है।
तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक भारतीय संविधान का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री, इन तीनों मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और आपके इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मंत्रिपरिषद का प्रमुख या मुखिया कौन होता है? तो देश का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की किस अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम बार और 5वीं बार वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जुलाई 1946 में करा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसमें महिला सदस्य कितनी थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उसमें महिला सदस्य 15 थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द है, बल्कि लोक कल्याण प्रस्तावना में नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। ये इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन पूछा जाता कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूलभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द को जोड़ा गया था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? तो संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत किसी भी देश के अधीन नहीं है, वो खुद के लोक कल्याण के लिए योजनाएं बना सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मोनाको देश का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74वें संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची को 1992 के 76वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? तो नगरपालिका की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? तो इस अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का वर्णन है। जब ये मूल रूप से बनी थी तब कितनी राजभाषाएं थी? तो भारत में केवल 14 राजभाषाएं थी जिनको मान्यता प्राप्त थी। वर्तमान में ये 22 भाषाएं देख लीजिए कौन कौन सी है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली,
बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। ये मैंने आपको बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था और बाद में अन्य भाषाओं को जोड़कर टोटल इसमें 22 भाषाएं कर दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादियों की नियुक्ति से रिलेटेड है। अगला इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता होता है। पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल प्राथमिक अधिवक्ता होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है? इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ये भी पूछा जा सकता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? डबल स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले ही विघटित किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला पॉइंट है, अब तक भारत में 8 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट संख्या याद रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 395। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? तो टोटल अनुच्छेद 395 ही टोटल अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। और भारत के लिए खुशी की बात है, भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया, बाकी ये दूसरे आपातकाल लग चुके हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। और अगर आपको पूछे जाए भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया, तो उसकी आंसर होगा आपके 0। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। डेट पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करता है। अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसी राज्य का क्षेत्र निम्न में से कौन किस राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। भारत का संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। 5वें संशोधन अधिनियम 1955 ने
संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार देता है कि ये 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना सकता है। मतलब नए राज्य के गठन से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत के मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 36वें संविधान संशोधन, और ये हुआ कब था? तो 1975 में होता के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? मतलब पूरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के पाने और समाप्त होने की प्रावधान पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जन्म से हो सकती है, वंशानुक्रम से भी हो सकती है और देश नियंत्रण से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इससे पहले मैंने आपको अनुच्छेद बताया था किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो तो याद होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? मतलब भारत का कोई नागरिक बन सकता है, इसकी शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का संसद निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर होगा आप ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? पहले 7 मौलिक अधिकार थे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार थे। तत्पश्चात संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे 1976 में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरे देशों की संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन गलत पढ़ दिया आपका, ये क्वेश्चन था भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरे देशों के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय संविधान का भाग 8 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया, और ये भी डेट भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। तो 50 क्वेश्चन का वीडियो था, यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और पेपर के रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जब भी मैं पेपर के रिव्यू का वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच सके।